एसआरपी नंबर का जो एक नियम बना वो क्या मात्र और मात्र आम आदमी के लिए बना। जितने भी कानून होते हैं, जितने रूल्स होते हैं, वो क्या मात्र आम आदमी के लिए बनते हैं। और इन थानों, इन चौकियों में जो ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ियों का हिसाब देखिए। इनकी गाड़ियों का कौन कागज चेक करेगा? नंबर होना चाहिए ना, गाड़ी के कागज होने चाहिए। नियम सबके लिए बराबर है ना। चिड़े थाने के एसओ साहब बताएंगे, रूरा थाने के एसओ बताएंगे, या कानपुर देहात के एसपी साहब बताएंगे कि उनकी क्षेत्र की, उनकी डिस्ट्रिक्ट में आउटपोस्ट में जो जीपें हैं, क्या उनमें कागज कंप्लीट हैं? यदि नहीं तो क्या सारे के सारे नियम आज इनके लिए बने हैं, हमारे लिए बने? पुलिस कितने नियम का पालन करती है? अभी एक आउटपोस्ट में थे, वहां पर दरोगा जी बैठे थे। उन्होंने बोला यहाँ पर वीडियो मत बनाइए, हमारी सुरक्षा का मामला है। तो वो हमने उनकी बात की मर्यादा का पालन किया। और ये यातायात पुलिस कानपुर देहात, और ये जो संबंधित थाना है ये कानपुर देहात का सिवली थाना पड़ता है। बात सिवली थाने की नहीं है, पूरे देश में लगभग 16,776 जो थाने हैं, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो 1573 थाने यानी कि पुलिस स्टेशन है, और उस पुलिस स्टेशन की जो हजारों आउटपोस्ट यानी कि पुलिस की चौकी हैं, उनमें जो जीप रहती है, जो गाड़ियां रहती हैं, अव्वल तो ये है कि थानों में भी जो गाड़ियां रहती हैं, उन गाड़ियों में जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो नहीं होता है। और इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियों में, पुलिस की 80% से भी अधिक गाड़ियों में कोई कागज नहीं होता है। तो ऐसी गाड़ियां जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, इन गाड़ियों से पुलिसकर्मी जाकर के ऐसी गाड़ियों का चालान करते हैं जिनके पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। तो ऐसी पुलिस की गाड़ियों को अधिकार किसने दिया? ऐसी पुलिस के लोगों को अधिकार किसने दिया जो खुद ही कागज मेंटेन नहीं रखते हैं और वो उन गाड़ियों का, प्राइवेट गाड़ियों का चालान करते हैं? ये पुलिस को अधिकार किसने दिया? और पुलिस की साहस देखिए कि वहाँ ये एक चौकी में थे, और नाम बता सकते हैं, ये मैथा चौकी है, और वहाँ पे दरोगा जी बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे ना बनाइए। तो हमने उस मर्यादा को समझा, उस मर्यादा का पालन किया कि वहाँ चलिए नहीं बनाते हैं। परंतु सिवली थाने की बात हो, या कानपुर देहात की बात हो, या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो, पुलिस की जो कार्यशैली रहती है, बहुत सारे पुलिसकर्मी अच्छा कार्य करते हैं, परंतु बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं, बहुत सारे पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जो कि पुलिस स्टेशन यानी कि थानों में बैठ करके एफआईआर जो होती है वो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। और आउटपोस्ट में जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि गांव क्षेत्र के जो छुटभैया नेता जो दलाली करते हैं और उनकी पैठ चौकियों में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी की जो एफआईआर होती है, जो एप्लीकेशन है, वो दर्ज नहीं की जाती है। और अव्वल तो ये है कि इसका रिजल्ट ये आता है कि एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन जो कार्य करता है, कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नीचे आ गया। तो एनसीआरबी के जो आंकड़े होते हैं उस आधार पर यह घोषणा होती है, सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नीचे आ गया, यानी कि अपराध रहित प्रांतों में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पे आ गया। तो बाबा जी का जो उत्तर प्रदेश है, तो शासन के अधिकारियों से, पुलिस महकमे के डीजीपी महोदय से, एडीजी कानून व्यवस्था से एक सवाल ये बनता है कि पुलिस के जो लोग, ट्रैफिक पुलिस के जो लोग ऐसी गाड़ियों का चालान करते हैं और जिन गाड़ियों से वो आते हैं उनकी गाड़ियों को चेक कौन करेगा? अभी हम 3 चौकियों में गए और कहीं भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी चौकी की गाड़ी में, जीप में नहीं था। दावा है कानपुर देहात के एसपी महोदय, दावा है कि जिस आउटपोस्ट में, जिस पुलिस स्टेशन में आपकी जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें यदि कागज मेंटेन हो तो मेरे खिलाफ एफआईआर 1 नहीं 4 करा दी जाए। यदि ये मेरा दावा गलत है तो मेरी बात मानी जाए, अगर मेरा दावा सही है तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ या तो कार्रवाई हो जो ऐसी गाड़ियों को लेकर के चलते हैं जिनके खुद ही कागज मेंटेन नहीं होते, उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। आम आदमी की जो चालान करते हैं, आम आदमी के जो कागज चेक करते हैं, उनको अधिकार कैसे मिल जाता है? तो शासन स्तर पर पुलिस के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका ये कर्तव्य ये हो जाता है कि पुलिस थानों में और आउटपोस्ट में जो कि पुलिस की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को अपडेट किया जाए और इसके अलावा सारे के सारे कागज जो हैं उनको मेंटेन किया जाए। ऐसे काम नहीं बनने वाला। क्यों भैया, क्या शुभ नाम है आपका? पुलिस से कोई डरने की आवश्यकता नहीं, किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे?
हम जो कह रहे हैं सही है कि गलत है? क्या सही है? रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, गाड़ी कागज होना चाहिए। आपके क्षेत्र की चौकी कौन है? कैसा काम होता है? खुल के बताइए, खुल के बताइए। हमारा ऐसा कोई काम नहीं फंसा है। कभी कोई काम नहीं फंसा, बड़ी अच्छी बात है, परंतु सुना तो होगा। काम ठीक है? काम ठीक है। अच्छा, क्या नाम है भैया, क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? खिरवा में। कौन सी चौकी है आपकी? डेरापुर है। थाना डेरापुर है। काम कैसा होता है वहाँ का? बढ़िया काम होता है। पुलिस से संतुष्ट हैं? क्यों भैया? ऑटो वाले भैया, क्या शुभ नाम? भैया कुमार। हम जो कह रहे थे गलत है कि सही है? सही है। हाई सिक्योरिटी नंबर पुलिस की गाड़ियों में नहीं होता, आपने देखा होगा। तो उनकी गाड़ियों को कागज कौन चेक करेगा? हम अभी चेक करने गए तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा। आप हमारे भाई हैं, क्या कहोगे? हम देखें, कभी चालान होता है गाड़ी का? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। कुछ पैसा वैसा लिया जाता है? नहीं। कहीं कोई पैसा वसूली होती है रोड में? नहीं। इस रोड से भारी वाहन निकलते हैं कि नहीं निकलते? निकलते हैं। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र थोड़ा सा बताइए जरा। मेहता रेलवे स्टेशन। मेहता रेलवे स्टेशन। क्यों भैया, क्या शुभ नाम है, जरा बताइए। हम भैया यहाँ कहाँ रहते हैं? मुंह क्यों छिपा रहे हैं? मुंह नहीं, मैदान रहते हैं। ये इस रोड से हाई बड़े वाहन निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? डंपर निकलते हैं ना दिन में? निकलते हैं। क्या नाम है भैया, क्या नाम है? इस रोड से ये जो मैथा के लिए गया हुआ है, इससे भारी वाहन डंपर निकलते हैं कि नहीं निकलते? 8 बजे से बंद है, ये भी सुना होगा आपने। निकलते हैं। ट्रैफिक का कोई सिपाही देखा कभी? नहीं। कभी नहीं देखा। क्या कहेंगे भैया, क्या शुभ नाम है? छोटे लाल जी। कहाँ रहते हो? मड़ौली में रहते हो। थाना कौन सा है आपका? रूरा? नहीं, हाँ थाना रूरा। थाना रूरा है। रूरा थाने का काम कैसा है बताइए जरा। ठीक है, संतुष्ट हैं? बड़ी अच्छी बात है, कैमरे में सब लोग संतुष्ट हैं। ये पुलिस की जीप, ये आउटपोस्ट यानी कि पुलिस स्टेशन जितने भी कानपुर नगर में, कानपुर देहात में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी आप बात कर लें, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी थाने हैं, यानी कि 16,909 थानों की बात की जाए या 1573 या 76 जितने भी थाने हैं, उनमें जो आउटपोस्ट हैं उनकी बात करें तो अराजकता का माहौल किस तरह का, ये आप देखिए कि जहां से कानून को इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होती है, यानी कानून को लागू करने की जहां पर जिम्मेदारी आती है, वहां का नजारा देख लीजिए। आइए आप ये देख लीजिए, ये देखिए कानपुर देहात के एसपी महोदय देखें, एसपी साहब देखें और उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब देखें कि 16,909 थानों में जो आउटपोस्ट है यानी कि पुलिस चौकी है, वहाँ की दशा क्या है ये देखिए आप। ये HSRP नंबर का जो एक नियम बना वो क्या मात्र और मात्र आम आदमी के लिए बना। जितने भी कानून होते हैं, जितने रूल्स होते हैं वो क्या मात्र आम आदमी के लिए बनते हैं। और इन थानों, इन चौकियों में जो ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ियों का हिसाब देखिए, इनकी गाड़ियों का कौन कागज चेक करेगा, इनका जैसी HSRP नंबर जो वो कौन चेक करेगा। आखिरकार ये जो दो तरफा व्यवहार होता है, ये सिस्टम में बैठने वाले जो लोग होते हैं उनका जो दो तरफा व्यवहार होता है, दो तरह का व्यवहार होता है। आखिरकार इस गाड़ी में कागज भी होने चाहिए और दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी आउटपोस्ट हैं हजारों की तादाद में, उसमें 80% से अधिक इन गाड़ियों में कागज ही नहीं होता है। दावे के साथ कहते हैं नहीं मेरे खिलाफ 4 मुकदमे कर दिए जाए, और नहीं इन गाड़ियों में कागज नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये आप लोग अपने अपने क्षेत्र के जो आउटपोस्ट होते हैं यानी कि पुलिस चौकी हैं, उनमें आप पूछ सकते हैं जाकर के कि इनमें HSRP नंबर जो है, इधर दिखाइए, जूम कीजिए, इधर लाइए, HSRP नंबर है। आप छोटे से 2 अधिकारी बैठे हुए, सीढ़ी थाना पड़ता है ये, सीढ़ी थाने के एसओ साहब बताएंगे, रूरा थाने के एसओ बताएंगे या कानपुर देहात के एसपी साहब बताएंगे कि उनकी क्षेत्र की, उनकी डिस्ट्रिक्ट में आउटपोस्ट में जो जीपें हैं क्या उनमें कागज कंप्लीट हैं। यदि नहीं तो क्या सारे के सारे नियम आज इनके लिए बने हैं, हमारे लिए बने। क्या कहेंगे भैया, कुछ गलत तो नहीं कह रहे? क्या सुना HSRP नंबर आपका है, गाड़ी में है ना, गाड़ी में HSRP नंबर है, इस गाड़ी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। चलिए आप नहीं कहना चाहते वो एक अलग बात है। क्या बेटा गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, क्या उम्र है आपकी? 18 साल। HSRP नंबर है गाड़ी का, नंबर होगा ना, इस गाड़ी का नंबर तो वही नहीं। क्या कहते हैं भाई, बोलने में क्यों डरते हैं? क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है और इसी का नतीजा ये आता। क्या कहेंगे, कुछ बोलेंगे? क्या कहेंगे? गाड़ी में HSRP नंबर होना चाहिए ना, गाड़ी के कागज होने चाहिए, नियम सबके लिए बराबर है ना। वही चीज है कि इस चीज में जब तक इन चीजों में परिवर्तन नहीं आएगा, रिफॉर्म का स्टेप वहां से आना चाहिए जहां पर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। अभी
इनको रोक लेगा, इस गाड़ी वालों को भी रोक लिया जाएगा और इसका चालान हो जाएगा। ठीक है, चालान होना चाहिए और कानून की रखवाली के लिए जो जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है वो उसका पालन करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुलिस स्वतः में इंट्रोस्पेक्शन में विचार करे कि पुलिस कितने नियम का पालन करती है। अभी विश्लेषण करेंगे, अभी आप और भी जाना आउटपोस्ट में, वो देखते हैं कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो भी नियम अंग्रेजों ने बनाए तो पुलिस की मानसिकता में कितना परिवर्तन आया। ये आगे चलते हैं, देखते हैं।